मनोज वाजपेयी एंड द एवरग्रीन शर्मिला टैगोर तैयार है ओटीटी पर आने के लिए। जी हाँ, विद गुलमोहर। ऑफ कोर्स बहुत ही कमाल धमाल इसका प्रोमो लग रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग। ऐसे में एक इंटरेस्टिंग सी मुलाकात आइए करते हैं इनके साथ। आनंद बाजार पत्रिका की यही कमाल की बात है। पटौदी में भी मैं काफ़ी गुलमोहर है, पूरे वो ना ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज और एक येलो मिला के बहुत खूबसूरत है। ज़रूरी नहीं है कि दे विल लिसन टू मी, मगर दे ऑल कम, दे कॉल कम इन। ऐसा ऐसा करके मैं बोलती हूँ जस्ट होल्ड वन। माय वाइफ utterly confused, then I give the script to her. वो हमेशा हाँ कहो। रिश्ते जब उलझ जाएं तो उन्हें थोड़ा सा थम कर ठहर कर सोचना चाहिए ताकि उस उलझे हुए रिश्तों को ना सुलझाया जा सके। क्यों मनु सर, ठीक कहा ना? हाँ या ना? नहीं, हाँ हाँ या ना? अरे वाह, आपने फिल्म देख ली है। हाँ या ना? आपने फिल्म देख ली है, क्या बात है। जी। आनंद बाजार पत्रिका की यही कमाल की बात है। मुझे बहुत पसंद है वो हाँ या ना। हाँ या ना। हाउ डिड यू, आपने कैसे, सॉरी मगर राहुल आपके दिमाग में ये कैसे आया ये हाँ या ना? ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होती होगी। ये लगता है कोई कुछ बात ऐसी रही होगी कि हाँ या ना, मतलब वो हुआ होगा कुछ। मैं तो करती हूँ कि मैं ऐसा ऐसा करके मैं बोलती हूँ जस्ट होल्ड वन। अच्छा। मेरा ये लाइक बच्चों के साथ सबके साथ मतलब यस और नो। तो आपने हाँ या ना, इट्स मच मोर। एवरीवन हैज दोस स्मॉल इंटिमेट सीक्रेट्स। तो मैं नहीं बोलता हूँ, बीवी बोलती है हाँ या हाँ। कैप्टन ऑफ द शिप होने के नाते ये जो गुलमोहर है, ये कहीं चलते चलते कोई फूल देख लिया था आपने? गुलमोहर क्योंकि हमें दिल्ली में ये सेट करना था। गुलमोहर जो के पेड़ जो है वो दिल्ली में बहुत खूबसूरत से ब्लूम होते हैं, तो हमने ये घर का नाम गुलमोहर रखा। और फिर लिखते लिखते हमें ये ख्याल आया कि फिल्म का नाम भी गुलमोहर ही होना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल, बिकॉज उसका जो एक लेन है जहाँ पे सिर्फ गुलमोहर इस तरफ भी उस तरफ भी, और पटौदी में भी मैं काफ़ी गुलमोहर है। और आई थिंक मई में जो इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग, और दैट पूरे वो ना ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज और एक येलो मिला के बहुत खूबसूरत है। And you look at it बहुत when you ही smile. खूबसूरत है। राइट। लेकिन हमारे वहाँ पर मतलब एक चीज़ कही जाती है कि गुलमोहर दिखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। नहीं होती। तो क्या, मेरा एक सवाल है कि क्या गुलमोहर अकेला रह जाता है? हाँ, अकेला क्योंकि गुलमोहर तो अकेला छूट ही जाता है, सब तो अपने रास्ते चले जाते हैं। बाकी गुलमोहर तो है, बाकी काफी सारे गुलमोहर एक साथ रहते हैं। आप यंग डायरेक्टर मनोज सर, शर्मिला मैम, यंग ट्रेंडी यस ट्रेंडी डायरेक्टर, शूट के दौरान आप पर कितना प्रेशर था कि मतलब अरे अच्छा ये शॉट ऐसे नहीं ऐसे भी होना चाहिए? मैम को क्या बोला जाए, सर को, मनोज सर को कैसे? मैं सच्ची बताऊं, मुझसे ज़्यादा यंग ये दोनों थे। और आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज ये इतनी क्यूरियोसिटी के साथ आए थे सेट पे। We got all the support from the Star Studios because we didn't have to think of anything else but our work. Yeah. Because we were comfortable. The schedule was given to us, coming on time. Everybody came on time. And partying. कुछ लोग, the crew was out till I heard because I might be going to bed at 9 o'clock, but I heard from everybody else what was happening. अगर एक बात करें, कहते हैं ना कि हर परिवार में कोई दिक्कत पेश आती है तो हम किसी एक को चुन लेते हैं, चाहे अपनी दादी को, मम्मी को, माता को, किसी को एक चुन लेते हैं, उनके बाद प्रॉब्लम लेके जाते हैं ताकि उसका हल निकले। शर्मिला मैम, आपसे तो घर पूरा माशाल्लाह भरा हुआ है, मतलब चाहे सैफ हो, करीना हो, सारा हो, मतलब हर कोई है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो कोई चीज़ हो जाती है तो आपके पास कौन सबसे ज़्यादा आता है? अपनी सब आते हैं, everyone come, yes, different ways. I mean, ज़रूरी नहीं है कि they will listen to me, मगर they all come. They all come and share. ओके, आप मनोज सर, कभी आप ऐसे किसी को, आपने किसको चुना हुआ था स्कूल डेज में या फिर कॉलेज डेज में, या फिर कोई स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो आपने किसी से पूछा, घर में ही किसी से, तो ऐसा कौन है कि मतलब जिसकी आप? My wife. When I'm utterly confused, then I give the script to her. And she reads very well, and she has उनका क्या है कि वो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ती हैं, और उनका जो अपना पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही एनलाइटनिंग होता है मेरे लिए, और सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हैं वो। तो दैट वो इट कम्स फ्रॉम हर।
वो जबकि दुनिया जब जानती है मुझे कि मैं करता हूँ ये सब करता हूँ, लेकिन जो समझने की जो पूरा पर्सपेक्टिव है शबाना का, आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग। एंड फिल्म भी देखी उन्होंने, और फिल्म देखने के बाद जिस तरीके से फिल्म के बारे में वो बात करती हैं, you feel like listening to her. So I always fall back on her. तो लास्ट में कहते हैं कि हाँ या ना। वो हमेशा हाँ कहो। मनु सर, आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि मतलब बाप है ना सबसे जीत जाता है, हाँ। लेकिन मतलब अपने परिवार से हार जाता, तो ये सच्चाई है? बाप की अपनी अहमियत होती है। मैंने अपने परिवार में देखा है, मेरे पिताजी की अहमियत हमें पता चली उनके जाने के बाद, क्योंकि बहुत ही मतलब मैंने उनसे ज़्यादा जेंटल सोल नहीं देखा, बहुत ही। और अपनी पत्नी के सामने, जो कि मेरी माँ थी, वो जब वो हम बच्चे थे तो हमें लगता था कि मेरे पापा बहुत डरपोक हैं, लेकिन जब हम बड़े हुए तो पता चला कि मेरे पापा जो हैं, मेरे बाबूजी जो हैं, वो कितने मॉडर्न आउटलुक के थे कि उन्होंने हमेशा जो है अपनी पत्नी को आगे रखा और पत्नी के डिसीजन को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा। सो हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, मेरे पापा जो चाहते थे वो उसी तरह से हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा डिसीजन को छोड़ा अपनी पत्नी पे। तो हमारे लिए बाप का मतलब वो होता है, हमारे लिए बाप का मतलब वो होता है कि जो चुपके चुपके सबको अपना कंट्रीब्यूशन करने दे और एक तरीके से गाइड करे, वो किसी के ऊपर अपने आप को थोपे नहीं, इम्पोज नहीं करे अपने आप को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।